नमस्ते दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक और अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक कथा है श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन। ये कथा मित्रता की पराकाष्ठा और बिना मांगे सब कुछ दे देने वाले ईश्वर के स्वभाव को दर्शाती है। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र और सांदीपनि मुनि के आश्रम के सहपाठी थे। कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके पास परिवार को खिलाने के लिए भोजन तक नहीं था। अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका के लिए निकले। उनके पास भेंट देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे अपनी पत्नी द्वारा फटे कपड़े में बांधे गए 2 मुट्ठी भुने हुए चावल पोहा लेकर चले। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने उनकी फटी हुई स्थिति देखकर उन्हें महल में घुसने से रोक दिया। जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है, वे नंगे पैर दौड़ते हुए द्वार तक आए और सुदामा को गले लगा लिया। भगवान ने अपने मित्र को अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके फटे हुए पैरों को धोने के लिए जल मंगवाया, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने ही सुदामा के पैर धो दिए। सुदामा अपनी पोटली छिपा रहे थे क्योंकि उन्हें उन साधारण चावलों को राजा कृष्ण को देने में शर्म आ रही थी। कृष्ण ने हंसते हुए पोटली छीन ली और कहा, मित्र, क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? पहली मुट्ठी। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को धरती का सारा वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाए, उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक की संपत्ति दान कर दी। तीसरी मुट्ठी। जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, तब देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने संकेत दिया कि प्रभु, यदि तीसरी मुट्ठी भी खा ली तो आप स्वयं वैकुंठ भी सुदामा को दे देंगे, फिर हम कहाँ रहेंगे? सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वे वैसे ही खाली हाथ घर के लिए विदा हो गए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया, पर वे उनके प्रेम से ही तृप्त थे। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो हैरान रह गए। उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था और उनका परिवार राजसी ठाट बाट में था। कृष्ण ने बिना मांगे ही सुदामा को वो सब दे दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये कथा सिखाती है कि भगवान को कुछ देने की जरूरत नहीं होती, वे केवल भाव के भूखे होते हैं। सच्ची प्रार्थना वह है जो शब्दों से नहीं, हृदय से निकलती है। दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।